हेलो दोस्तों, सिटीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड वो क्वेश्चन देख रहे थे जो आरएसएम एसएससी बोर्ड ने पिछले सालों में पूछे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख चुके थे, कुछ क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है तो आपको एक बार पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज का आया है उसको एक बार खुद से ट्राई करो। वीडियो मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। इसमें प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष में 8% की कमी तथा तृतीय वर्ष में 3% की वृद्धि हुई। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो ध्यान से कैलकुलेशन करना। इसमें प्रथम वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, तो 20 से 21वां पहले साल, ठीक है। द्वितीय वर्ष में 8% की कमी हुई, तो 8% को मैं 8/100 लिखूंगा, तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, यानी 25 से हो गया 23, ठीक है। तृतीय वर्ष में 3% की वृद्धि हुई, तो पहले 100 था, अब 103 हो गया, ठीक है। इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो यहां पर 3 साल पहले की वैल्यू आएगी। इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो यहां पर 3 साल के बाद में जो रिजल्ट होगा वो आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कटने वाली चीजें हैं तो काट दो, तो कटने वाली चीजें तो है नहीं इसमें, तो सिंपल कैलकुलेट तो अपने को करना पड़ेगा। 25 दूनी 50 और 3 जीरो, ये 3 जीरो लगा दी, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 103 को 23 से कर दूं। एक चीज ध्यान में रखना, अपने को मल्टीप्लीकेशन की कोई सो ट्रिक्स ध्यान में नहीं रखनी, क्योंकि उससे आप इतना फास्ट नहीं कर पाओगे जितना हम लोग बचपन से जो कैलकुलेशन सीखते आए हैं मल्टीप्लिकेशन करने की, उसको यूज किया करो। ज्यादा फास्ट करोगे और सही भी करोगे। देखो 103 को मैं 23 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 त्रिका 9, 0 3, 3 दूनी 6, 0 2 एकम 2, ये 9 6 3 2 हो गया जी मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 त्रिका 9, फिर 0, फिर 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 0, फिर 2, फिर 9 6 3 2 हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको 21 से मल्टीप्लाई करना है, चलो 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया 9 6 3 2 इंटू 9 दूनी 18 का 8 हसीला 1, 6 दूनी 12 3 हसीला 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4, ऐड कर दो 9 8 6 14 4 हसीला 1, 3 3 6 और 1 7, 7 दूनी 9 8 6 14 4 हसीला 1, 3 3 6 और 1 7, 7 2 9 और ये 4, तो ये कितना आ गया 4 9 7 4 9, 49749 आ गया, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं जो लिखा हुआ है, चलिए ये हटा दिया। अब देखो उसने क्या कहा अपने से, 3 वर्ष पहले जनसंख्या 1 लाख थी, लेकिन अपने अकॉर्डिंग तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या 50,000 थी, यानी कि 50,000 किसके इक्विवेलेंट है? 1 लाख के। कर दो, ठीक है। और वैल्यू किसकी पूछी है? 49749 की, तो मल्टीप्लाई कर दो 49749 से, ये लो जी, सोल्व कर लो। वैसे हाँ ठीक है, यूनिट डिजिट से हो सकता है क्या? देखो 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10। अब यूनिट डिजिट से देखो कर सकते हैं क्या? यहाँ पर यूनिट डिजिट उठाया 9, ये 2, तो 9 दूनी 18, यानी कि जो आंसर होगा उसमें यूनिट डिजिट पर 8 आना चाहिए। तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें यूनिट डिजिट पर 8 है, यानी कि इससे तो अपना काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन इसने ऐसे दे दिए तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। करो जी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 9 18 का 8 हसीलाया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 7 दूनी 14 का 4 हसीलाया 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 हसीलाया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 99 498, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही तो आ रहा है, 99 4 498, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो जब इस टाइप की कैलकुलेशन आती है तो बहुत आराम से धीरे धीरे किया करो, वरना गलती कर बैठोगे तो वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो,
इस क्वेश्चन को नंबर सिस्टम और परसेंटेज दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स करके बनाया गया है। वीडियो मेंस में पूछा था 2022 के साल। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना। एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है। उस संख्या का 40% ज्ञात करो। देखो, मान लो वो संख्या जो है वो xy है, और कोई भी संख्या जो होती है जब उसमें 2 अंक होते हैं तो इकाई और दहाई के फॉर्मेट में उसको लिखा जाता है। तो इसका इकाई अंक क्या है y और दहाई अंक क्या है x, तो इसको कैसे लिखोगे? 10x प्लस y। इकाई वाला अंक ऐसा कैसा आकर बैठ जाता है और दहाई वाला अंक 10 के साथ आकर के बैठ जाता है। आप कोई सी भी संख्या उठा लो, वो ऐसे ही बनती है। जैसे मैं 57 की बात कर लूं, ये एग्जाम्पल है। अब देखो, एग्जाम्पल को इकाई और दहाई के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 7 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ अंक 10 के साथ आकर बैठेगा, तो 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 57 आ गया है। 57 हर संख्या ऐसी बनती है। ठीक है, तो ये जो संख्या है अपनी एक्स वाई, इसको हमने लिख दिया 10x प्लस वाई, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखो, उसने क्या कहा? एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है। यानी कि यदि इस संख्या के अंदर इसी संख्या का यदि मैं 1/5वां भाग जोड़ दूं तो ये संख्या पलटी मार जाती है, उलट जाती है, तो जोड़ दो। तो 10x प्लस वाई तो संख्या है, इसमें इस संख्या का 1/5वां भाग जोड़ा तो 10x प्लस वाई बटे 5 बराबर ये संख्या क्या हो जाती है? उलट जाती है। यानी कि x की जगह पर y आ जाता है और y की जगह पर x आ जाता है। तो 10y प्लस x हो गया इतना। चलो सोल्व करना है। 10x प्लस वाई को कॉमन ले लो, तो 10x प्लस वाई हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस 1/5 जो कि 6/5 हो जाएगा, बराबर 10y प्लस x। इस 5 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो। चलो जी, कितना हो जाएगा? 50y प्लस 5x। इसकी कहानी खत्म। अब इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 60x प्लस 6y इक्वल टू 50y प्लस 5x। ठीक है, इस 50 को इधर लेकर के आओ। नहीं, इस y को y के साथ बैठा दो और इस x को x के साथ बैठा दो, तो ये कितना आ जाएगा? 55x इक्वल टू 44y। तो x अपॉन y का जो रेशियो आ जाएगा 11 चौक 44, 11 पंजे 55, इतना आ जाएगा। ठीक है, 11 से काटा है मैंने, तो यहां से अपने को साफ साफ पता लग रहा है कि एक्स वाई कितना आ गया? 45। यहां से x, यहां से y, एक्स वाई तो 45। ठीक है, उसने पूछा क्या है? अब अपने पास संख्या आ गई, ये अपने पास n आ गया, ये संख्या आ गई अपने पास। अब उसने पूछा क्या अपने से कि इस संख्या का 40% कितना होगा? तो अपने को पता है कि 10% तो एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाने पर मिलता है, तो इसका 10% कितना होगा? 4.5। इस 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18, यानी इस संख्या का जो 40% होगा वो कितना हो जाएगा? 18। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। चलो जी, सीईटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6561 रुपए है। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था? ठीक है, प्रेजेंट की वैल्यू दे दी, 3 वर्ष पहले की वैल्यू पूछ ली। चलो बता देते हैं। 10% का ह्रास होता है, पहली साल 10 से 9, दूसरे साल 10 से 9, तीसरे साल 10 से 9, मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 1000, ये आ गया 729। ठीक है, उसने अपने को प्रेजेंट की वैल्यू दी है, उसने अपने को इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछी है, 3 वर्ष पूर्व की वैल्यू पूछी है। यानी कि जो 6561 है वो 729 के बराबर है और इसकी वैल्यू पूछी है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपल सोल्व करना है अपने को, कर देते हैं सोल्व। 6 5 11 और 7 18, ऊपर वाली संख्या 9 से कटेगी, नीचे वाली तो 9 से कट ही जाएगी। चलो काटते हैं। 9 8 72, 9 1 कम 9, 9 7 63, बच गया 2, 9 दूनी 18,
कितना बच गया 8, 9 नमा 81, इसको काट देते हैं, देखो 9 नमा 81, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 नमा 81, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा अपने पास 9000। ठीक है, तो 9000 अपने क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो, यानी जितना खर्च पहले था उतना ही खर्च बाद में रहे, यानी कि दोनों का रेशियो 1:1 रहे। 25% की वृद्धि हुई तो 25 चौके 100 यानी 4 से 5 हो गया, मूल्य क्या हो गया 4 से 5 हो गया। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो, यानी कि ये 1:1 रहेगा। मैंने आपसे कहा था कि ये रेशियो जब इक्वल हो 1:1 हो तो ये संख्याएं पलटी मार जाएंगी, तो 5 से 4 हो जाएगा। कमी कितने की, 1 की, कितने के ऊपर 5 के ऊपर, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20% की कमी। ठीक है ना, देखो 5 से 4 हुआ तो 1, ये 5 मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो कितना गया 20%, वही तो लिखा मैंने 20% की कमी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करो, एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। ठीक है, मान लिया तार की लंबाई 100 है। ठीक है, उसने क्या बोला, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है, यानी बड़ा टुकड़ा है वो 60 है, छोटा टुकड़ा है वो 40 है। क्या पूछा, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है। ठीक है, ये बड़ा रेशियो निकाल लें, 20 या 60, 20 दूनी 40। उसने पूछा है ये जो बड़ा टुकड़ा है वो इसकी तुलना में कितना परसेंट ज्यादा है, तो साफ साफ दिख रहा है 1 ज्यादा है, कितने की तुलना में, 2 की तुलना में। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 50%, यानी बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से 50% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि P की आई Q से 40% अधिक है, ठीक है, तब Q की आई P से कितने प्रतिशत कम है। कुछ नहीं है यार, एक एक लाइन के सवाल है। देखो P की आई Q से, P की आई जो हो Q से कितनी ज्यादा है, 40% ज्यादा है, तो इसकी 100 है तो इसकी 140 है। ठीक है, हो गया, P की आई Q से 40% ज्यादा, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तब Q की आई P से कितनी प्रतिशत कम है, ये जो Q की आई है ये P की तुलना में कितना कम है, तुलना P से हो रही है तो नीचे बैठाओ, कितना कम है 2 कम है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 28.56%, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1/7 इंटू 100 करोगे तो 1/7 इंटू 100 करोगे तो 14.28 होता है, उसका जस्ट डबल करोगे तो 28.56 हो जाएगा। ये कोई ऑप्शन है क्या, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। देखो थर्ड ऑप्शन में इसने क्या किया है, इसको सोल्व करके नहीं दिया, आप ऐसे भी कर सकते थे, अपने को पता है कि 1/7 इंटू 100, रुको देखो ऐसे करो, 1/7 इंटू 100 जो है वो अपने को पता है 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, इसका डबल करना है अपने को, तो इसका डबल करोगे तो ये तो हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 4/7%। यही तो ऑप्शन नंबर थर्ड में कहा गया है। भाई होता क्या है, ये जो होता है ना ये इस फॉर्मेट में होता है, ये 14 + 2/7, ठीक है ना, बस उसी को उसने 28 से 4/7 लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है, आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी है। सेम वैसा सा ही क्वेश्चन है, आर का वेतन जो है, आर और एस की बात हो रही है, उसने क्या कहा, आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है, तो ये 10 है तो ये 13 है, मैंने डायरेक्ट रेशियोज लिख दिए। ठीक है, आर के वेतन के संदर्भ में, इस आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी है, भैया तो 3 कम है, इंटू अपॉन 13 इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 300/13, 13 दूनी 26, पीछे बच गया 4, 13 × 3 = 39, तो 23 से ही 1/13% कम है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, 1 लीटर का कितना परसेंट 200 ml है। ठीक है, 1 लीटर 1000 ml के इक्विवेलेंट होता है। तो उसने पूछा है कि जो 1 लीटर है उसका कितना प्रतिशत 200 ml है। 200 बटा 1000 इंटू 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आ गया 20%। यानी कि जो 200 ml है वो 1 लीटर का कितना परसेंट है, 20% है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए ये क्वेश्चन देखो, एक वर्ग की लंबाई में 1% गलती है। 1% गलती है, उसने ऐसा नहीं बोला कि 1% ज्यादा लिखा है या फिर 1% कम लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने केवल इतना कह दिया कि 1% की गलती है। ठीक है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की लगभग प्रतिशतता क्या होगी। तो एक बार वृद्धि करके देख लो, एक बार कमी करके देख लो, पता लग जाएगा। ठीक है, एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है। ठीक है, तो हो सकता है 1% ज्यादा लिखा गया हो। वर्ग की लंबाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि अपने को परसेंटेज 2 बार यूज करने पड़ेंगे। हमने एक बार मान लिया वृद्धि करने पर, जब वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% की गलती यानी 1% की वृद्धि कर दी तो 100 से 101, इधर 100 से 101, ये 4 जीरो। 101 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ऐसे देखो 101 100 से कितना ज्यादा है, तो पता है 1 ज्यादा है, तो इस 1 को 101 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब इस 1 को 2 डिजिट में 102 के आगे बैठा दो, चलो जी 01 हो गया, आ गया 101 का स्क्वायर। ये इससे कितना ज्यादा है, क्या पूछा उसने, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की लगभग प्रतिशतता क्या है। ठीक है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, तो ये साफ साफ दिख रहा है 201 ज्यादा है। ठीक है ना, किसकी तुलना में ज्यादा है, इसकी तुलना में। ये 2 जीरो ही लिखे मैंने, आगे के 2 जीरो नहीं लिखे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो कट जाएंगे। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2.01%। ठीक है ना, तो 2.01% तो ऑप्शन में है अपने पास, फोर्थ ऑप्शन में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वृद्धि ना करके कमी की गई हो, तो एक बार कमी के लिए देख लो। कमी करने पर तो 100 से कितना हो जाएगा, 99, ये हो गया 100 से 99, इसका स्क्वायर किया तो 4 जीरो बैठा दिया। अभी देखो 99 है, 99 का स्क्वायर, तो जो 99 है वो 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 99 से 1 कम कर दो 98। अब उस 1 को 2 डिजिट में 98 के आगे बैठा दो, लो जी बैठा दिया। ये इससे कितना कम है, भाई ऐसे देखना पड़ेगा अपने को। तो ये कम है 99 और ये 199 कम है ना। ठीक है, तो ये 199 कम है किससे, इससे, तो 2 जीरो ही लिखे क्योंकि आगे के 2 जीरो हम वो तो जब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएंगे। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1.99%, यानी अप्रोक्सीमेट 2% मान लो। ठीक है ना, यानी वृद्धि करने पर भी लगभग 2% परिवर्तन आएगा एरिया के अंदर, और कमी करने पर भी लगभग 2% परिवर्तन आएगा एरिया के अंदर। ये बात एरिया की हो रही है। ठीक है ना, ये बात एरिया की हो रही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखना। चलिए ये क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है तथा y की आय z की आय से 20% कम है, तो x y तथा z की अनुपातिक आय क्या है। यानी x y और z का रेशियो निकालना है। चलो रेशियो निकाल देते हैं। पहले x और y की बात की, क्या बोला, x की आय y की आय से 10% अधिक है, तो ये 10 है, तो ये 11 है। मैंने डायरेक्ट क्या लिखे हैं, रेशियोज यूज किए। तथा y की आय z की आय से, y की आय z की आय से कितना बोला, 20% कम है, तो ये 5 है, तो ये 4 है। 20 पंजे 100, तो 5 से 4 लिख दिया। ठीक, अब यहां से एक चीज देखो, यहां पर तो x की वैल्यू 11 है, ठीक है, z की वैल्यू 5 है, ठीक है, यानी कि अपने को x की वैल्यू मिल गई, अपने को z की वैल्यू मिल गई।
लेकिन यहाँ पर तो y की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 4 है। यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या लें, दिक्कत आ रही है। तो एक काम करो, y की वैल्यू इक्वल बना लो। इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग 20 बना सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 20 बना दो। 20 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 बन जाएगा। चलो पूरे में मल्टीप्लाई होगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 22, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। देखो अब यहाँ पर y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20 बराबर आ गई, x की वैल्यू 22 और z की वैल्यू 25। उसने पूछा x रेशियो y रेशियो z कितना होगा, तो x तो 22 है, y 20 है और z कितना है 25 है। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन कौन सा है ऐसा, 22 20 25 पहला ही ऑप्शन दे दिया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की संख्या याद करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एलिगेशन से करेंगे, फटाक से निपटा देंगे। देखो एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो, एक तरफ हमने मेल ले लिया, एक तरफ हमने फीमेल ले लिया। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, चलो जी 8% की वृद्धि, और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि। और एलिगेशन में यहाँ पर बीच में जो क्वांटिटी लिखी जाती है वो इसी की यूनिट में लिखी जाती है। अगर ये परसेंटेज में है तो यहाँ पर भी परसेंटेज में लिखना पड़ेगा, और वो ओवरऑल परसेंटेज होता है, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होने चाहिए। तो ओवरऑल परसेंटेज देख लेते हैं। उसने क्या कहा, तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। पहले 6000 थी, अब 6500 हो गई। बढ़ी कितनी, 500 ही तो बढ़ी। कितनी के ऊपर बढ़ी, 6000 के ऊपर। तो वृद्धि कितने की हुई, 500 की। कितने के ऊपर, 6000 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो आया 50/6%। तो इस 50/6% को इधर लिख दिया, या फिर थोड़ा सा और सोल्व कर लो, 2 से काट लो इसको, 2 तिया 6 और ये 25, तो आ गया 25/3%। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब देखो यहां पर नीचे 3 बैठा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई। इसके पास 3 नहीं बैठा, इसके पास 3 नहीं बैठा, तो इसने क्यों 3 बैठा रखा है, तो इसका भी 3 छीन लो। तो इसका 3 छीनने का क्या तरीका है कि पूरे नंबर को, चाहे ये नंबर हो, चाहे ये नंबर हो, चाहे ये नंबर हो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस बेचारे का 3 छिन जाएगा। कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 24%, 30%, ये लो जी गया 3, ये परसेंटेज में। ठीक है, इसमें से इसको घटाने पर जो आएगा वो यहां लिखा जाएगा, तो कितना आएगा 5%। इसमें से इसको घटाने पर जो आएगा वो यहां लिखा जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या आ गया, 5:1। तो एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 6000 है। अपने अकॉर्डिंग तो 5 + 1 = 6 है, और उसके अकॉर्डिंग 6000 है। तो ये 6 उस 6000 का कितना गुना है, तो 1000 गुना है। उसने पूछा क्या महिलाओं की संख्या क्या ज्ञात करो, तो महिलाओं की संख्या तो यहाँ पर 1 है, तो 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1000, यानी फीमेल कितनी है, 1000 है। मेल पूछता तो उस 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5000, और 5000 और 1000 को ऐड करोगे तो 6000 आएगा, जो टोटल जनसंख्या उसने दी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, अच्छा इसको करने का एक तरीका और है, एक तरीका और मैं आपको बताता हूं। देखो दूसरा तरीका देखना, वैसे एलिगेशन बेस्ड तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन क्या पता कई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, वैसे एलिगेशन हर जगह लग जाएगा, लेकिन दूसरा तरीका भी आना चाहिए। वो दूसरा तरीका भी देख लो। कस्बे की जनसंख्या पहले कितनी थी जी, 6000, अब कितनी हो गई 6500, कितनी बढ़ी 500 बढ़ी। उसने क्या कहा, पुरुषों की संख्या में 8%, यानी मेल की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, और महिलाओं की संख्या में 10%, फीमेल की संख्या में 10%। तो 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या,
8% प्लस 2% बिल्कुल लिख सकता हूं, यानी कि मेल की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है, फीमेल की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है, यानी मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल भी 8% की वृद्धि हो रही है। तो निकालो इसका 6000 का 8%, तो मुझे पता है इस 6000 का 1% तो 60 है, तो अपने को 8% निकालना है, तो कितना आ जाएगा 480। ठीक है, लेकिन अब एक चीज देखो भाई, 480 ना आकर के वृद्धि तो 500 की आ रही है, यानी कि यार 20 ज्यादा आ रहा है। ये 20 का घपला कहां से हो गया? अरे इस 20 का घपला इस 2% ने कर दिया, यानी इस फीमेल का मैं 2% निकाल दूं तो वो 20 के इक्वल हो जाएगा। तो निकाल दो, फीमेल का 2% बराबर हो गया 20 के। कटने वाली चीज काट दो, इस 100 को उधर देकर मारो तो कितना आ जाएगा 1000। तो फीमेल की संख्या कितनी आ गई 1000, इधर से भी उतना ही आएगा। अगर मेल की संख्या पूछता तो इस 6000 में से 1000 को माइनस करते तो मेल की संख्या आ जाती 5000। ठीक है, ये मेल की संख्या आ गई। ठीक, एलिगेशन वाला तरीका अच्छा है, लेकिन मैंने ये वाला भी डिस्कस कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। ठीक है जी, दो उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ते हैं। उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 62% मत प्राप्त किए, एक बंदा 65% मत प्राप्त किए, तो 65% मत प्राप्त करता है और 420 मतों से जीत जाता है। ठीक है जी, बधाई हो, जीत गया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो दोनों तरीके से बता देता हूं। पहले जो तरीका है वो थोड़ा सा सिंपल वाला ले लेता हूं। चलो मान लेता हूं कि डाले गए कुल मतों की संख्या x है, जीतने वाले को कितने मिले? 65% वोट मिले, यानी कि हारने वाले को 35% वोट मिले। 65% और 35% के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे 30% का डिफरेंस है। 30% तो 3/10 होता है, तो x का 3/10 कर दो, कर दिया। अब ये डिफरेंस आ गया जीतने वाले और हारने वाले कैंडिडेट के बीच में। उसने क्या बोला, डिफरेंस कितना है जी? डिफरेंस तो 420 है, लकी नंबर 420। चलो कैंसिल होने वाली चीज कैंसिल कर दो, 140 x बराबर 1400। यानी क्या पूछा, डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? क्या है? तो डाले गए कुल मतों की संख्या तो 1400 है। ये अपना आंसर हो गया। चलो एक तरीका और बता देता हूं, दूसरा तरीका भी देख लो। देखो जी, डाले गए कुल मतों की संख्या मान ली 100 है, टोटल 100 वोट डाले गए। उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए। जो विनर है उसने डाले गए मतों के नहीं, डाले गए मतों के 65% वोट प्राप्त किए। जबान फिसल जाती है। ठीक है, तो जो हारा है, जो लूजर है, उसको 35% वोट मिले, यानी उसको 35 वोट मिले। विनर को इससे कितने ज्यादा वोट मिले? 30 ज्यादा वोट मिले। अपने अकॉर्डिंग 30 ज्यादा वोट मिले, लेकिन वो बोलता है भाई साहब 30 ज्यादा वोट थोड़ी ना मिले हैं, उसको तो लकी नंबर यानी 420 वोट ज्यादा मिले हैं, यानी कि 420 जो है वो बराबर है 30 के। पूछा क्या है, कितने वोट पड़े? तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 गया, ये आ गया 140, 1400। ये अपना आंसर हो गया। कैसे भी कर लो, पिछले बार वाला तरीका ज्यादा आसान था, लेकिन तरीके दोनों ही आने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है, तब जन्म दर क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक जगह थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले बार जब पेपर हुआ था सीईटी वाला, तो इसमें काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। देखना, खुद से ट्राई जरूर करना, हो सकता है आप भी गलत कर दो। देखो, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, ठीक है, यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है। शहर की जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हो गया 1 करोड़। यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या
जन्मे शिशुओं की संख्या को मैं लिख देता हूं P से, या फिर J से लिख देता हूं। चलो, जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है, 85,000, और शहर की ये टोटल जनसंख्या है। उसने क्या पूछा है, तब जन्म दर क्या है। देखो, जन्म दर पूछी है तो 85,000 को ऊपर बिठाओ, इस 1 करोड़ को नीचे बैठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0 इनटू, अब 100 से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे कितने जीरो, 1 2 3, ऊपर वाली 3 जीरो से कैंसिल, तो 0.85 आ गया, और ऑप्शन मार दिया थर्ड वाला, और जैसे ही ऑप्शन थर्ड वाला लगाया आंसर गलत हो गया। देखो, ऑप्शन में इसने डाला भी है, बड़ा बदमाश है। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि जो भी जन्म दर होती है या फिर मृत्यु दर होती है या लिंगानुपात होता है, ये हमेशा 1000 के ऊपर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जब 1000 के ऊपर कैलकुलेट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, ये 100 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इस चीज का खास ध्यान रखना, ठीक है ना। अब एग्जाम में यदि ऐसा फिर कभी क्वेश्चन आए तो गलत मत करना, ध्यान रखना। देखो, 85,000 भाग लगाया 1 करोड़ का, इकाई, दाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। कैलकुलेट क्या करना है, जन्म दर। चलो, जन्म दर करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कटने वाली चीजें हैं उनका कल्याण कर दो, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, आगे 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 8.5। अब ये परसेंटेज में नहीं आएगा, अब ये आएगा पर 1000 में, ठीक है, अब ये पर 1000 में आ जाएगा। तो चाहे जन्म दर पूछे, चाहे मृत्यु दर पूछे, चाहे लिंगानुपात पूछे, मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से। इस चीज का खास ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% 45 है, तो संख्या का 87 सही 1/2% क्या होगा। अब यदि आपको फ्रैक्शंस वैल्यूज याद है, जो फ्रैक्शन टेबल मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में बताई थी, यदि वो आपको याद है तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, अदरवाइज आप कैलकुलेट करते रह जाओगे। यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2%, मान लिया संख्या क्या है, x है, 37 सही 1/2% तो मैंने आपको बताया था 3/8 की इक्विवेलेंट होता है, और 87 सही 1/2% जो है वो तो अपने को पता है 7/8 की इक्वल होता है, ठीक बात है। उसने क्या कहा, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2%, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो कितना आ जाएगा, 3x/8, 45 है, इसको बता रहा है 45 की इक्विवेलेंट है, काट दो, 15 से कट गया, 120 आ गया। अब उसने पूछा क्या, तो संख्या का 87 से 1/2% क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 7/8 से, कितना आ जाएगा, कटने वाली चीज काट देते हैं, 8 से काटा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 सत्ते तो 105 होता है, तो 105 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो कितना सिंपल था, इसलिए फ्रैक्शन टेबल जो है वो आपको याद जरूर करनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, वीडियो 2021 में पूछा गया कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का परसेंटेज क्या होगा। वर्बली ही कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब परसेंटेज इक्वल हो और एक बढ़ने वाली चीज दे दी जाए और एक घटने वाली चीज दे दी जाए तो -x² / 100 यूज कर लिया करो। तो 20% का स्क्वायर करोगे, परसेंट की जरूरत ही नहीं है, 20 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 400, 400 में भाग लगाया 100 का तो आया 4, आगे साइन माइनस का, यानी कि 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, उसने क्या बोला, 20% की वृद्धि और कमी करनी है, एक बार वृद्धि कर दो एक बार कमी कर दो, 5 से 6, 5 से 4 25 और ये 24, कमी कितने की, 1 की, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 4%। या फिर ऐसे कर लो, 4% की कमी हो गई ना, 4% की कमी, या फिर
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 वाला लगा दो। 20 का स्क्वायर किया तो कितना है 400, भाग लगाया 100 का, हेलो जी 4%। अब ये देखो माइनस का साइन है ना, ये कमी को दिखा रहा है, यानी कि 4% की क्या हो गई कमी, या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, दोनों तरीके हैं अपने पास, लेकिन ये जो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 वाला तरीका है ये ज्यादा अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो, वीडियो 2016 में पूछा गया, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। एकांतर वर्ष में होती है यानी कि एक साल वृद्धि होती है और एक साल कमी होती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितनी प्रतिशत क्या हुई। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो उसने क्या कहा, एकांतर वर्ष में 10% की वृद्धि और कमी होती है। चलो 2000 से 2001 के बीच में देख लेते हैं। उसने क्या कहा, 10% की वृद्धि हुई यानी 10 से 11 हो गया। फिर उसने क्या कहा, अगले साल यानी 2001 से 2002 तक क्या हो जाएगी, फिर पहले तो वृद्धि हुई तो कमी हुई, क्योंकि वृद्धि और कमी एकांतर चल रही है, तो ये हो गया 10 से 9। फिर 2002 से 2003 तक का हिसाब किताब लगा लेते हैं, फिर वृद्धि होगी तो 10 से 11। लो जी सोल्व करना है सिंपल, कितना आ जाएगा ये, तो 1000, 11 नब्बे 99, 99 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 9 18 का 8 सिलाए 1 9 1 10, कितना आ गया 1089। ये इससे कितना ज्यादा 89 ज्यादा। अब नीचे 1000 का भाग लगाया, ये 2 जीरो मत ही लिखा करो, क्योंकि अपने को पता है 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही कट जाएंगे। तो कितना जगह 8.9% की वृद्धि है। क्या कोई ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर वेन डायग्राम का तकरीबन 1 घंटे क्लास ली थी मैंने, और काफी ढंग से करवाया था। वो लेक्चर अगर आपने देखा है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को फटाक से निपटा दोगे। देखो क्या बोला इसने, 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। ठीक है, मैथ में 47, भौतिक विज्ञान में 50 एवं रसायन विज्ञान में 52 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। चलो अच्छी बात। 16 मैथ और भौतिक विज्ञान में, 17 मैथ और रसायन विज्ञान में और 16 भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान दोनों विषयों में अध्ययनरत हैं। सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, कुछ नहीं है। देखो टोटल उसने क्या बोले 105, टोटल स्टूडेंट तो 105 ही है ना। ठीक है, लेकिन इस बार लड्डू 2 नहीं, इस बार उसने लड्डू अपने को 3 खिलाए। ये पहला लड्डू, ये दूसरा लड्डू और ये तीसरा लड्डू, हो गए ना 3 लड्डू। उसने क्या बोला, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। ठीक है, मैथ में 47, चलो ये लड्डू मान लिया मैथ वाले का 47, फिजिक्स में 50, चलो फिजिक्स वाले का लड्डू 50, एवं केमिस्ट्री में 52, केमिस्ट्री में आ गए जी 52 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ठीक है, अच्छा इन सबको जोड़ो भाई, टोटल कैंडिडेट तो 105 है, 47, 50 और 52 को जोड़ते हैं चलो, तो 50 और 52 102, 102 और 47 149, 149 जो है वो 105 से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे कि ये 149 जो है वो 105 से कितना ज्यादा है, 44 ज्यादा है। यानी 44 ऐसे बंदे हैं भाई, 105 से आगे निकल गया ना, तो 105 से इन तीनों को ऐड करने पर जितना भी आगे जाएगा उसका मतलब है उतने बंदे मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं, या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर मैथ या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सारे के सारे इसी में तो बैठे हैं। ठीक है ना, चलो अब उसने क्या कहा, आगे पढ़ो। 16 गणित और भौतिक विज्ञान में, अच्छा 16 बंदे ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, यानी ये कॉमन वाला भाग है, इसमें कितने बंदे बैठे हैं 16। फिजिक्स में
मैथ और फिजिक्स में 17, ठीक है, मैथ और फिजिक्स, ये मैथ, अच्छा मैथ और फिजिक्स में तो 16 है ना, 16 मैथ और फिजिक्स में, 17 मैथ और रसायन विज्ञान में है, 17 जो है वो मैथ और केमिस्ट्री में है। चलो जी, यहाँ पर 17 बैठे हैं, और रसायन विज्ञान में, और 16 भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान दोनों में, ठीक है। देखो ऐसे है, 16 मैथ और भौतिक विज्ञान में है, फिर 17 मैथ और केमिस्ट्री में है, और 16 फिजिक्स भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान दोनों विषय में अध्ययनरत है, और 16 इधर बैठे हैं क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में है, ठीक है। चलो, तो उसने पूछा क्या है, सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अब एक चीज देखो आप, ये 16 जो बंदे हैं ये मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, ये 17 बंदे मैथ और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और ये 16 बंदे जो हैं ये फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, 16, 17 और ये 16, और उसको 44 से माइनस कर दूं, तो अपने पास वही बंदे तो आ जाएंगे जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले भी बैठे हैं और तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने वाले भी बैठे हैं। तो कर दो, घटा दो, तो 16 और 16 32, 32 और 7 42, 42 और 7 49, 49 में से 44 को घटाया तो आया 5, यानी ये 5 बंदे ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक बात है ना। तो उसने पूछा कि अपने से सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो 5 होगी, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, ये वाला जो ये वाला भाग है, देखो मैं दूसरे मार्कर से इसको दिखाता हूं, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये जो बीच में है ये वाला भाग, ये वाला भाग तो आपका मैथ में भी आ रहा है, ये वाला भाग आपका फिजिक्स में भी आ रहा है, और ये वाला भाग आपका केमिस्ट्री में भी आ रहा है, यानी कि जो 5 है वो 5 यहां पर आकर बैठेगा, ठीक बात है ना, क्योंकि ये 5 बंदे ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो 5 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के जैसा अगला क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस्ड है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो इसको मैंने हटाया नहीं क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये ठीक इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। इसने क्या पूछा, 105 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 3 विषयों मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। इनमें 47 मैथ में, 50 फिजिक्स में एवं 52 रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। 16 मैथ और भौतिक विज्ञान, 17 मैथ और रसायन विज्ञान तथा 16 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं। अरे ये तो सिंपल है यार, कुछ नहीं है। देखो उसने पूछा है कि उन लोगों की संख्या क्या है जो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं, ठीक है जी, बता देते हैं। अच्छा, ये वाला ये जो 5 है ये इस वाले भाग के अंदर है और इस वाले भाग में तो 16 भी है, लेकिन अपने को तो केवल 2 विषय पढ़ने वाले ही निकालने हैं, यानी कि 16 में से 5 को माइनस करो, 16 में से 5 को माइनस किया तो आया 11 प्लस, अब देखो इस वाले भाग को देखो, इसके अंदर 16 भी बैठा और 5 भी बैठा है, लेकिन अपने को तो केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले बंदे निकालने हैं, यानी 16 में से 5 को माइनस कर दो तो कितना आ गया जी 11। इस वाले भाग को देखो, इतने वाले भाग में 17 भी बैठा और 5 भी बैठा है, लेकिन अपने को तो जो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो वाले निकालने हैं, यानी 17 में से 5 को माइनस कर दो तो कितना आएगा जी 12। ऐड कर दो 11 और 11 22, 22 और 2 24 और 10 34, यानी 34 ऐसे बंदे हैं जो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ गया जी 34, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, चलिए ये क्वेश्चन देखो, पटवारी एग्जाम में पूछा गया, यदि एक आदमी प्रति माह 875 खर्च करता है और अपनी आय के 12 से ही 1/2% की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। देख लो जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रति माह 875 खर्च करता है और अपनी आय के 12 से ही 1/2% की बचत करता है। 12 से ही 1/2% तो 1/8 होता है, ठीक है ना। अब पहले उसने क्या लिखा, आय, यानी ये क्या बता रहा है, आय को
अब इसका आप 1/8 करोगे तो 1 ही तो आएगा। और ये क्या बता रहा है, बचत को। ठीक है ना। क्या पूछा उसने, तो उसकी मासिक आय क्या है और प्रति माह अपने को होने वाला खर्च दे दिया। तो 8 में से मैं 1 को घटा दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगी, अपने पास खर्च ही तो आएगा। भाई देखो क्या होता है, आय जो है होती है ना, वो दो चीजों से मिलकर के बनती है, खर्च प्लस बचत। इतनों से तो बचती, इतनों से, इन दो चीजों से मिलकर के आय बनती है। अभी इस आय में से यदि मैं इस बचत को माइनस कर दूंगा तो खर्च आ जाएगा। ठीक बात है ना। अपने पास आय है, अपने पास बचत है, आय में से मैंने बचत को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, खर्च। तो 8 में से 1 को घटाया तो क्या आ गया, 7। तो उस 7 की वैल्यू उसने दे रखी है किसके बराबर है, 875 के। यानी 7 कितने के बराबर है जी, 875 के। पूछा क्या है, तो उसकी मासिक आय क्या है, आय तो 8 थी, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर दो। 7 एकम 7, बचगा 1, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40 का 0, हासिल है 4, 12 अंठे 96 और 400, यानी उसकी आय कितनी थी जी, 1000 थी। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया, नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। एक परसेंटेज जिसको एक बार बढ़ाया और एक बार घटाया और परिवर्तन पूछा तो लगाओ -x² / 100 वाला तरीका। 10 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 100 हो गया, 100 से 100 कट गया तो कितना गया, 1% की कमी। ये अपना आंसर हो गया, तो 1% घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहा क्वेश्चन में, एक केले की कीमत को 20% घटाया जाता है, उसी राशि ₹10 में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं, तो एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी। देखो, केले की कीमत को 20% घटाया गया, यानी 5 से 4 हो गई कीमत। ये तो होता है मूल्य इनटू खपत, और यहां पर जो रिजल्ट आता है वो खर्च का आता है। ठीक है ना, ये रिजल्ट हम लोगों ने देखा है, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च। तो उसने क्या कहा, मूल्य को कितना परसेंट घटा दिया, 20% घटाया। तो 20% तो 20 यानी 1/5 होता है, तो 5 से 1 कम हो गया तो 4 आ गया। ठीक है, उसी राशि ₹10 में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। अच्छा, पहले ₹10 में कुछ केले खरीदे जा रहे थे, लेकिन अब उसी ₹10 में 5 केले कम खरीदे जा रहे हैं, यानी कि पहले भी ₹10 थे और अब भी 10 है, बस अब जो है वो 5 केले ₹10 में कम खरीदे जा रहे हैं। ठीक बात है। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:1। तो इस रेशियो को इधर बिठाओ, यानी खर्च का रेशियो क्या है, 1:1 है। और मैंने आपसे एक चीज कही थी, जब भी ये रेशियो इक्वल आता है तो ये वाले रेशियो पलटी मार के खपत के साथ बैठ जाते हैं, तो इनको पलटी मरवाओ तो 4:5 हो गया। कमी कितने की, 1 की, लेकिन वो तो कह रहा है कि यार 5 केले अधिक खरीद सकता है, कमी थोड़ी ना हुई, वृद्धि हुई है ना, 1 की वृद्धि हुई है। उसने कहा कि 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं, यानी 1 बराबर कितने के हो गया, 5 केलों के, 5 केले। ठीक है, इस वैल्यू को उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 25 केले, यहां पर मल्टीप्लाई किया तो आया 20 केले। ठीक है ना। उसने पूछा क्या, उसने अपने से पूछा है एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी, तो प्रारंभिक कीमत पूछा है तो प्रारंभिक कीमत तो यहीं से निकलेगी, तो इसके नीचे प्रारंभिक कीमत इस यानी इसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो 20 केले कितने के आएंगे, उसने क्या कहा है, 20 केले ₹10, यानी 20 केले बराबर हो गए ₹10 के। एक केले की प्राइस पूछी है तो एक केला कितने का आएगा, 1/2 है क्या कोई ऑप्शन, 1/2। उसने पैसों के अंदर दिया है तो अपने को पता है ₹1 में तो 100 पैसे होते हैं, तो उसका हाफ करोगे यानी 50 पैसे। तो आंसर क्या आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर सी, 50 पैसे। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। यदि किसी संख्या का
200% 90 है तो उसी संख्या का 80% कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेटली कर लोगे आप, लेकिन बता देता हूं। देखो, यदि किसी संख्या का 200% 90 है, मान लिया संख्या x है, इसका 200% यानी कि 2x बराबर किसके है? बराबर रखा है इसने 90 के, ठीक है। तो x बराबर कितने के हो गया? 45 के। पता है ना 2x क्यों किया मैंने? इसने क्या बोला था कि 200% संख्या का 200% है, तो 200 के अंदर 100 का भाग लगाऊंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाले कट जाएंगे, तो 2 ही तो बचेगा ऊपर, वो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। 2x इक्वल टू 90, तो x आ गया 45। उसने पूछा क्या? तो उसी संख्या का 80% कितना है? निकाल दो इसका 80%। 10% तो 4.5 है। एक बार पॉइंट को हटाओ और 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर जितना आएगा फिर पीछे से एक अंक लगा देंगे। तो 10% तो 4.5 है, इस 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 8 चौक 32, 320 और 8 पंजे 40, 320 और 40 360, एक अंक को बाद में पॉइंट लगाया तो आया 36। यानी कि 45 का 80% कितना आ गया अपने पास? 36 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। ये काम वर्बली करने के, लिखना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, टाइम बचेगा। देखो, जितनी कैलकुलेशन आप मन में करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपका टाइम बचेगा। और जब भी मन में कैलकुलेशन करो तो बहुत ही शांति के साथ करो, कोई हड़बड़ाहट मत रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देखो। अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रतिमाह 24 रुपए बचाता है, उसकी मासिक आय क्या है? चलो मान लिया उसकी जो मासिक आय है वो 100 है। 84% व्यय करने के बाद, यानी कि 100 का 84% तो 84 होता है। इतना तो उसने खर्च कर दिया, व्यय कर दिया। बचाता कितना है? 16। ये बचत है उसकी। लेकिन वो कह रहा है यार 16 थोड़ी ना बचाता है, वो तो 24 रुपए बचाता है। यानी 16 किसके बराबर है? 24 के। 24 के बराबर क्या है? 16। उसने पूछा क्या? उसकी मासिक आय क्या है? यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौक 16, 25 चौक के 100, ये कट गया 6 पर, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 150 रुपए है उसकी मासिक आय। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% से बढ़ती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? चलो, ये सारे के सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% की दर से बढ़ती है। चलो, 20 से 21 हो गई। कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की। तो वापस से 20 से 21 हो गई। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यानी कि 74970 किसके बराबर है? 441 के। तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 400 की वैल्यू पूछ रहा है, 400 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो काट देते हैं, 21 से काटते हैं तो इधर आया 21, 21 63, बच गया 11, 21 पंजे 105, बच गया 14, 21 सत्ते 147 और ये 0। वापस 21 से काटते हैं, 21 से कम 21, बच गया 14, 21 सत्ते 147 और ये 0। 17 चौके 68 और आगे 3 0 लगा दो, 68,000 है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के आए हुए हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लोगे तो मानकर चलो मैथ में पूरे में से पूरे नंबर लाओगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। चलो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5वें भाग के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 24 से हो तो ए का वेतन क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5वें भाग के 20% के बराबर है। यानी ए का 30% वेतन यानी 3/10 ऑफ ए किसके बराबर है? बी के वेतन के 3/5वें भाग के 20% के। बी का वेतन का 3/5वां भाग, ये लो जी, इसके 20% के।
20/25 1/5। ठीक है, कैंसिल होने वाली चीज कैंसिल कर दो। 5 से कट गया 2 पर, 3 से ये 3 कट गया, तो ए और बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा जी, 2/5। ये ए और बी का रेशियो आ गया अपने पास। उसने क्या कहा, यदि बी का वेतन 2400 है, अपने अकॉर्डिंग तो बी का वेतन कितना है, 5 है, यानी 2400 कितने के बराबर है, 5 के। तो ए का वेतन क्या है, ए का वेतन यानी इस 2 की वैल्यू पूछी है, तो मल्टीप्लाई कर दो जी 2 से। कर देते हैं सोल्व। हाँ। 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और ये 0, 48 का डबल किया तो आ गया 96 और ये 0, 960। 960 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखेंगे। फिर कल शायद और चलेगा आपका RSM-SSC बोर्ड में जो परसेंटेज में पूछे गए क्वेश्चन है वो। उसके बाद में हम लोग सोच रहे हैं कि RPSC में पूछे गए क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए जाए। ठीक है, आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।